प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया। परमेश्वर महान है, अद्भुत है। तो आज एक बाइबल के स्पेशल टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सुंदर टॉपिक है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है ये। तो आज हम उस पे बात करेंगे। जो भी डाउट्स हैं आपके, वो क्लियर होंगे इसके विषय में। जो भी डाउट्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो मैं चाहती हूँ आप बहुत ध्यान से सुने, देखें। जो जो वचन मैं आपको बताऊंगी, उन वचनों को आप नोट करें और खुद से पढ़ें और मनन करें। परमेश्वर आपकी भी आंखों को खोलेंगे और आप भी अद्भुत बातों को देखेंगे वचनों के द्वारा। आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो अन्य भाषा के ऊपर है। अन्य भाषा क्या है? और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई लोग बोलते हैं कि अन्य भाषा समझ में नहीं आती तो हम उसे क्यों बोलें। आज ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अन्य भाषा क्या है। देखिए, जब धरती पर एक बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता है और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको एक भाषा दी जाती है। वो एक भाषा सीखता है। वो कौन सी भाषा सीखता है? जो भाषा में उसके माँ बाप या परिवार के लोग, घर के लोग बात करते हैं, वही भाषा वो बच्चा सीखता है। और बिना भाषा के वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ना कम्युनिकेट कर पाएगा, ना सक्सेस हो पाएगा लाइफ में। बिना भाषा के कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। उसे ज़रूरी है भाषा, अगर धरती पे रहना है तो वो एक भाषा सीखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर माँ बाप इंग्लिश बात करते हैं तो वो बच्चा इंग्लिश बात करेगा। माँ बाप हिंदी बात करते हैं, अगर उनकी मदर टंग हिंदी है तो बच्चा हिंदी बात करेगा। माँ बाप अगर कन्नाडा हैं तो वो बच्चा कन्नाडा लैंग्वेज बात करेगा, तमिल बात करेगा। जो भी माँ बाप है, महाराष्ट्रियन है अगर माँ बाप, तो उसका बच्चा उनका मराठी में बात करेगा। गुजरात के हैं लोग तो गुजराती में बात करेगा। तो जैसा उसका वो बच्चे के माँ बाप हैं, जिस भाषा को वो बोलते हैं, वही भाषा वो बच्चा सीखता है। यानी हर नए जन्मे हुए बच्चे को एक भाषा मिलती है इस धरती पर आने के बाद। उसी रीति से प्रियो, जब हम मसीह में नया जन्म लेते हैं तब हमें भी एक भाषा दी जाती है। कहाँ पे लिखा है कि हम मसीह में नया जन्म लेते हैं? यूहन्ना की किताब 3 अध्याय, जब आप 3 वचन से पढ़ोगे, 5वें वचन में भी लिखा है। जब आप 3 वचन से पढ़ोगे तो आपको पता चलता है, यीशु मसीह कहते हैं, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से नहीं जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यानी हर मसीही जो है, हर विश्वासी जो है, हर कोई जो प्रभु को मानता है, उसका जन्म नए सिरे से हुआ है। वो नए सिरे से जन्म उसने पाया है आत्मा में। तो आप और मैं एक बच्चे के समान आत्मा में जन्म लेते हैं, यानी हमारा नया जन्म होता है। तो जब हम आत्मा में नया जन्म पाते हैं तो हमें भी एक भाषा मिलती है। जैसे शरीर में बच्चे को भाषा मिलती है, वैसे हमें भी एक भाषा मिलती है, और वही भाषा है अन्य भाषा। हालेलुया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अन्य भाषा क्यों मिलती है हमें, या अन्य भाषा की क्या ज़रूरत है। जैसे हम शरीर में बिना भाषा के कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बिना भाषा के हमारी कोई लाइफ ही नहीं होगी। आप इमेजिन करिए, अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है, आप किसी से कुछ नहीं बोल पाओगे, किसी से आप काम कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कुछ मार्केट जाकर लेना है, आप क्या बोलोगे अगर आपको भाषा ही नहीं आती है तो आप सोचिए एक भाषा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी रीति से आत्मा में भी है प्रियो। जो अन्य भाषा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आत्मिक क्षेत्र में। आज हम सीखने वाले हैं, तो इसीलिए हमें अन्य भाषा मिलती है, क्योंकि हमारा नया जन्म आत्मा में होता है और हमें इस भाषा की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 14:2 कि अन्य भाषा क्या है। 1 कुरिन्थियों 14 पूरा अध्याय, जब आप 14 अध्याय पढ़ोगे तो बहुत ही सुंदर रीति से पौलुस ने अन्य भाषा के बारे में बताया है। तो 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 2 वचन यहाँ पे लिखा है,
पौलुस कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अन्य भाषा जो है वो आपकी शारीरिक भाषा नहीं है, वो आत्मा की भाषा है। आपके आत्मा जो नया जन्म जिसका हुआ है वो आत्मा की भाषा अन्य भाषा है। और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि जो कोई भी अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से बातें नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य नहीं समझ सकता। जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि वो आपकी आत्मा की भाषा है, उसको शारीरिक बुद्धि से समझ नहीं सकता मनुष्य। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि वो भेद की बातें जो है वो आत्मा में होकर बोलता है। और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बात करता है? वचन में लिखा है 14:2 में क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं कर रहा है, परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि क्या अन्य भाषा ज़रूरी है क्या? क्या परमेश्वर जो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, क्या हम अपनी भाषा में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को नहीं समझेगा? क्यों हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना ज़रूरी है? तो मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। सबसे पहले कि हमारा आत्मा में नया जन्म होता है तो हमें एक आत्मिक भाषा मिलती है। दूसरा रीज़न कि वचन में लिखा है, जब आप यूहन्ना की किताब पढ़ोगे 4 अध्याय उसका 24 वचन आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 4 के 24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर शरीर नहीं है, परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर से अगर आपको बात करना है तो आप शरीर में होकर अगर बात कर रहे हो, तो क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आप शरीर में होकर बात कर रहे हो, तो ये कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, या परमेश्वर आत्मा है और आपका आत्मा परमेश्वर से बात कर रहा है। तो जब आत्मा और आत्मा बातें करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, या जब आत्मा और शरीर बात कर रहा है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा? मैं आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए जब हम अपनी आत्मा से उससे प्रार्थना करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि जब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो प्रार्थना होती है वो सीमित होती है। हम ब्रॉड प्रार्थना नहीं कर सकते, और हमें पता है कि परमेश्वर असीमित है, परमेश्वर को कोई सीमा नहीं लगा सकता। लेकिन जब हम बुद्धि से अपने प्रार्थना करते हैं, यानी अपनी भाषा में हम प्रार्थना करते हैं, तो हम एक सीमित प्रार्थना करते हैं, हम असीमित प्रार्थना नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बुद्धि से प्रार्थना करेंगे तो अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मतलब हम कैसे भी अपना जीवन गुजारा कर रहे, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु मुझे बस 1 रूम वाला 1 रूम का फ्लैट दे दे, मुझे बस इतना ही मुझे दे दे। हम अपनी बुद्धि से क्या करेंगे? परमेश्वर को सीमित करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमें और बड़ा दे सकता है। तो हम अपनी बुद्धि से जब प्रार्थना करेंगे तो अपने हालातों और परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और उस प्रार्थना की वजह से हम परमेश्वर को सीमित कर देंगे अपने जीवन में काम करने के लिए। आप जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। अगर आप 1 BHK मांगोगे आपको परमेश्वर वही दे पाएंगे। लेकिन जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, आपकी आत्मा की कोई सीमा नहीं है। आपका आत्मा बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए प्रार्थना करता है, और जब आत्मा प्रार्थना करता है तो वो विश्वास की प्रार्थना होती है। वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, और असीमित प्रार्थना होती है। उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बड़े-बड़े काम आपके जीवन में कर सकते हैं। हो सकता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो तो परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको बंगला दे, लेकिन जब आप सीमित होकर प्रार्थना करते हो तो आप 1 BHK मांगते हो और परमेश्वर वही आपको देंगे। लेकिन जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हो, और परमेश्वर आपके जीवन में असीमित बड़े-बड़े कामों को उसके द्वारा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अन्य भाषा करना है, क्योंकि अन्य भाषा हमारी आत्मा की भाषा है, जिस पे कोई हम सीमा नहीं लगा सकते, वो असीमित है।
क्योंकि वो हमको समझ में नहीं आती, तो हम उसमें बड़ी-बड़ी प्रार्थनाएँ करेंगे, बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए माँगेंगे कि परमेश्वर हो सकता है अगर हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते और हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करेंगे सपोज़, हम कहेंगे परमेश्वर बस मेरी इतनी मदद कर दे कि मैं कुछ रोज़ मतलब मैं कुछ लोगों को बस प्रभु में ला सकूँ प्रभु, बस मैं इतना ही कर पाऊँ। लेकिन जब आप हो सकता है परमेश्वर की आपके लिए बहुत बड़ी योजना है, परमेश्वर आपको राष्ट्रों में, देशों में इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आप अपनी प्रार्थना को बुद्धि से प्रार्थना करके परमेश्वर को सीमित करते कि परमेश्वर बस मुझे इतना कर दे कि मैं कुछ लोगों को आपके राज्य के लिए जीत सकूँ। लेकिन जब आप अन्य भाषा में बात कर रहे हो, रिया बा देला हा खते रबा सेखे थे बे, तो हो सकता है कि आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ, परमेश्वर से साथ मिलकर ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर जो तेरी इच्छा है कि तू मुझे देशों में इस्तेमाल करना चाहता है, जो तेरी इच्छा है कि तू मुझे राष्ट्रों में इस्तेमाल करना चाहता है, वो पूरा कर। हो सकता है आप वो प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर वो प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं और पूरा करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। सबसे पहली चीज़, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और ज़रूरी है कि हम आत्मा में उसकी प्रार्थना करें, आत्मा से उस प्रार्थना करें, आत्मा में होकर उससे बातें करें। तो आत्मा और आत्मा की बातें जब होती हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, जब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं या हम अपने मन से अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो हम एक सीमा लगा देते हैं, हम सीमित कर देते हैं परमेश्वर को। और वही जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा से बड़ी असीमित प्रार्थनाएं हम कर पाते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में असीमित काम कर सकते हैं। इसीलिए अन्य भाषा की प्रार्थना बहुत ज़रूरी है प्रियो। अब ये तो हो गया कि हमें अन्य भाषा क्यों करना है। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि कई लोग बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता अन्य भाषा, हमें समझ में नहीं आता है तो हम अन्य भाषा क्यों करें। मैंने आपको बताया यहाँ पे पहला कुरिन्थियों 14:14 में पौलुस इसका आंसर देता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। पौलुस खुद कह रहा है कि जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है उसका बुद्धि काम नहीं देता, यानी उसकी बुद्धि को समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है। ये अन्य भाषा की प्रार्थना आपकी बुद्धि के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है, आपकी आत्मा की भाषा है ये आपको समझने के लिए नहीं है। अगर आप समझने लगो, अगर आप इंटरप्रिटेशन मांग सकते हो प्रभु से, आप प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु मुझे इसका अनुवाद दे, तो परमेश्वर आपको वो भी देंगे। लेकिन साधारण रीति से हम इस भाषा को समझ नहीं पाते, तो फिर ये क्वेश्चन करना कि ये भाषा तो समझ में ही नहीं आती तो मैं क्यों बोलूं, तो ये गलत होगा। देखिए प्रियो, हम अपनी मानवीय बुद्धि से परमेश्वर को कभी समझ नहीं सकते। परमेश्वर इतना बड़ा, इतना अद्भुत है कि अपने बुद्धि से हम उसको नहीं समझ सकते। आप सोचो, परमेश्वर के वचन में लिखा है यशाया में कि परमेश्वर जो है पूरी दुनिया में जितना भी पानी है वो सारे पानी को अपने चुल्लू में लेता है, यानी अपने हाथ की ऐसे ये करते हैं ना, इसमें हाथ में, उसके एक हाथ में दुनिया का सारा पानी आ जाता है। अब आप बोलो कि ये परमेश्वर कितना बड़ा है, इसको कैसे आप समझोगे बुद्धि से। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। इतनी बड़ी पृथ्वी उस पे उसका पैर बसाता है। आप कैसे समझोगे ऐसे परमेश्वर को अपनी बुद्धि से। इतने सारे ग्रह तारे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है और इतने बड़े बड़े तारे हैं, इतने बड़े बड़े ग्रह हैं मतलब जो हम इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिनेशन से बाहर है हमारे। तो कैसे ऐसे ह्यूज परमेश्वर को कैसे अपनी बुद्धि से समझे। अय्यूब की किताब में बहुत खूबसूरत रीति से अय्यूब कहता है कि वो बहुत अच्छे से परमेश्वर का वर्णन करता है कि मैंने तो बस सुना था तेरे बारे में, लेकिन जब मैंने देख लिया तो मुझे पता चला कि मैंने जो सुना था उससे कहीं ज़्यादा अद्भुत है। तो ऐसे अद्भुत परमेश्वर के बारे में आप अपनी बुद्धि से कैसे जान पाओगे सब कुछ।
नहीं जान सकते। इसीलिए हमारी आत्मा जान सकती है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर से जन्मा है और आत्मा हमारी असीमित है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक अन्य भाषा दी जो आत्मा की भाषा है, जिसे आपकी बुद्धि नहीं समझ सकती। और ये हमारे लिए एक फ़ायदे की बात है, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि समझ पाती कि आप अन्य भाषा में क्या प्रार्थना करते हो, तो आप तुरंत अविश्वास दिखाते। जैसे कि मैंने कहा, मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि जैसे हम अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और अन्य भाषा में आपकी आत्मा ये प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर आपको देशों में इस्तेमाल करने जा रहा है, परमेश्वर आपको अमेरिका लेकर जा रहा है, परमेश्वर आपको अलग-अलग देशों में ले जाकर इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपकी आत्मा ये प्रार्थना करती है और आपकी बुद्धि को समझ जाए, तो आप तुरंत बोलोगे, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं तो इतना छोटा-सा विश्वासी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे तो इंग्लिश बोलने नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे कहाँ परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और आपके अविश्वास के कारण आप उस प्रार्थना को, उसमें रुकावट बन जाते हो, वो प्रार्थना आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए अच्छी बात है कि हमारी बुद्धि को नहीं समझ में आता कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं अन्य भाषा में। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें अन्य भाषा करना। इसीलिए जो आपका क्वेश्चन था कि जब ये भाषा समझ में नहीं आती तो मैं क्यों बोलूँ? तो उसका आंसर मैंने आपको दे दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी बुद्धि से आप समझ नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें, जो खाना आप खाते हो, क्या आप समझते हो उसमें क्या-क्या है? आपको समझ में नहीं आता है, फिर भी आप खाते हो ना? उसी रीति से ये अन्य भाषा आपको समझ में नहीं आती आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ये भाषा जो है आपको बिल्डअप करती है, आपको शक्ति देती है, आपको सामर्थी बनाती है, अंदर से आपके भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत करती है। क्योंकि आगे जब वचन पढ़ोगे आप, तीसरा वचन लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश की शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, चौथा वचन, वो अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, वो अपनी बढ़ोतरी करता है। बहुत ज़रूरी है प्रियो अन्य भाषा में बातें करना, क्योंकि अन्य भाषा में बातें करने से आप अपनी उन्नति करोगे। अपनी उन्नति आप ना सिर्फ आत्मिक, शारीरिक, हर क्षेत्र में आप उन्नति करते जाओगे। आपकी बुद्धि शार्प होती जाएगी और ज़्यादा। आपका आत्मिक जो क्षेत्र है वो खुलता जाएगा। आपको वचन समझ में नहीं आता था, आप देखोगे आप वचन समझने लगोगे, आपको वचन समझ में आने लगेगा। और यहाँ पे लिखा है दूसरे वचन में कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें, याद रखिए वर्ड भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ये भाषा क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि इसको कोई समझ नहीं सकता, इसको शैतान भी नहीं समझ सकता। अगर आप बुद्धि से प्रार्थना करते हो, अपनी भाषा में प्रार्थना करते हो, तो शैतान उस भाषा को समझता है और वो ज़रूर रुकावट लाएगा उस प्रार्थना में, वो प्रार्थना पूरी होने में रुकावट लाएगा, आपको अविश्वास दिलाकर ये सारी चीज़ें करके वो रुकावट लाएगा। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो भेद की बातें बोल रहे हो और उसे कोई नहीं समझ रहा है, शैतान भी नहीं समझ रहा है, तो वो क्या रुकावट लाएगा फिर जब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है तो। इसीलिए अन्य भाषा बहुत ज़रूरी है, एक बड़ा आत्मिक हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हमें अन्य भाषाएं ज़्यादा करने की ज़रूरत है इन दिनों में। और जैसा कि मैं बोल रही थी, जब आप अन्य भाषा में ज़्यादा बोलते हो, बात करते हो, आपका आत्मिक क्षेत्र खुलता जाएगा, आपको वचन समझ में आने लगेगा, आपके लिए वचन जीवित लगने लगेगा। आज बहुत सारे मसीहों का ये सवाल होता है कि मुझे वचन पढ़ना बहुत बोर लगता है, मैं क्या करूं? इसलिए बोर लगता है प्रियो, क्योंकि आप शरीर में वचन को पढ़ रहे हो और शरीर में हम वचन को समझ नहीं सकते, हमें बोर ही लगेगा। जब आप आत्मा में पढ़ोगे, यानी आपकी आत्मा जागृत रहेगी तब जब आप वचन को पढ़ोगे तो आप तुरंत समझने लगोगे और आपको बहुत वचन इंटरेस्टिंग लगेगा। इसीलिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आप 100% अपने जीवन में रिजल्ट को देखोगे। आप सबसे पहले जब हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो जागृत हो जाती है, बलवंत हो जाती है, ताकतवर हो जाती है और फिर हम सारी जो शारीरिक चीज़ों को फेस कर पाते हैं।
तो बहुत ज़रूरी है अन्य अन्य भाषाओं में बातें करना। तो परमेश्वर आत्मा है, इसीलिए हमें आत्मा की भाषा चाहिए और वो है अन्य भाषा। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है। तो कितना अद्भुत बात है प्रियो कि परमेश्वर ने हमें ऐसा वरदान दिया है, ऐसा दान दिया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से चौबीसों घंटा बात कर सकते हैं। हम आदत लगा सकते हैं अन्य-अन्य भाषाएँ बोलने की हर समय। आप खाना बना रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप काम पे जा रहे हो, आप रास्ते पे चल रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप अन्य भाषा बोल सकते हो। और क्योंकि ये भाषा इतनी सामर्थी है, शैतान को समझ में नहीं आती और ये भाषा इतनी सामर्थी है, इसीलिए शैतान सारी कोशिशें करता है एक विश्वासी को अन्य भाषा में बातें करने से रोकने के लिए। इसीलिए आपको पता है कि आजकल जो है अन्य भाषा के विरोध में कितनी सारी शिक्षाएँ आई हैं। क्यों? क्यों क्या है ऐसा अन्य भाषा में? क्यों इसी के विरोध में? हमें चालाक बन के समझना है। इसीलिए क्योंकि ये अन्य भाषा बहुत सामर्थी है, इसीलिए। इसीलिए शैतान चाहता है कि कोई भी मसीह इस भाषा में बात ना करे। क्योंकि अन्य भाषा में जैसे आप बात करोगे, आप अपनी वृद्धि को देखोगे, आपको लगेगा कुछ अलग अनुभव आपको अंदर से आएगा। आपको वचन पढ़ना अच्छा लगने लगेगा, प्रार्थना करना ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। आप जो जिन चीज़ों में आज तक समय बिताते आए हो, आपको अच्छी लगती थी, शरीर के चीज़ें, शरीर के काम, व्यभिचार, लूचपन, चोरी, हत्या जो भी है, झूठ बोलना, ये सारे काम जिनमें पहले मन लगता था, अब वो सारे कामों में हमारा मन नहीं लगेगा। अब हम किसी से नफ़रत करके रह नहीं पाएँगे। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना ज़्यादा करोगे, तो आपकी आत्मा ऐसे जागरूक हो जाती है और आप परमेश्वर की आवाज़ को क्लियरली फिर सुन सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना और इसीलिए शैतान इसका विरोध भी करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो, तो शैतान बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में ला सकता है। वो आपके माइंड में डालेगा कि तू क्यों ये प्रार्थना कर रहा है या कर रही है? ये तो तुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या सच में ये प्रार्थना का कोई रिज़ल्ट मिलेगा? क्या ये सच में परमेश्वर की ओर से, कहीं तो तू शैतान की ओर से तो नहीं बोल रही है ये भाषा? ऐसे बहुत सारे डाउट्स शैतान लाता है। लेकिन आपको सोचना है, समझना है प्रियो कि अगर ये आपने परमेश्वर से माँगा है, तो परमेश्वर ने ही आपको ये अन्य भाषा का वरदान दिया है और आप परमेश्वर की भाषा को ही बोल रहे हो। आपको उसको रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यू बोलना है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि मुझे तो ज़्यादा अन्य भाषा नहीं है। आपको जो भी शब्द है, पहले बच्चा जो है छोटा रहता है, तो वो सब एक साथ बोलना शुरू नहीं करता है। वो पहले मम करेगा, छोटे-छोटे शब्दों को बोलेगा, फिर धीरे-धीरे वो बढ़ते-बढ़ते उसकी पूरी भाषा में बोलने लगता है। उसी रीति से आपको 1-2 शब्द मिला है, उसी को बोलते रहिए। आप जितना बोलोगे उतना वो शब्द और बढ़ते जाएगा और फिर आप एक भाषा में बोलने लगो। एक अच्छी खासी भाषा आपके मुँह से निकलेगी। आप फिर अच्छी रीति से अन्य भाषाओं में आप बोलने लगोगे और प्रार्थना करने लगोगे। तो बहुत ज़रूरी है प्रियो, ये अंतिम दिन है और मैं चाहती हूँ आप सभी अन्य-अन्य भाषाओं में ज़्यादा प्रार्थना करें। मेरा खुद का पर्सनल गवाही है। मैं पहले अन्य भाषा में मैं सुनती तो थी टीचिंग्स, बट मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं करती थी। मुझे बोर लगता था, जब 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करने लगी, मुझे बहुत बोर लगता था और मैं नहीं करती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि इस चीज़ के बारे में परमेश्वर ने मुझे बहुत सिखाया, बहुत गाइड किया और जैसे मैंने अन्य भाषा करना शुरू किया, मैं सच बता रही हूँ, मेरे जीवन में बहुत डर था। मैं पहले बहुत डरती थी। मैं एक डर की आत्मा के नीचे थी। हर चीज़ में मैं डरती थी। वो डर ख़त्म हो गया, बोल्डनेस आया मेरे अंदर। मेरे लिए वचन के लिए बहुत सारी मतलब प्रकाशन मुझे वचन का मिलने लगा। एक अलग-सा परमेश्वर के साथ रिश्ता मेरा हो गया। एक अलग जीवन मेरा बदल गया, मैं बोलूँगी कि मेरा जीवन ही पूरी रीति से बदल गया। मैं अब किसी के लिए अपने अंदर अक्षमा नहीं रख पाती हूँ। अब किसी के लिए मैं कड़वाहट, नफ़रत नहीं रख सकती। अब मुझे शारीरिक काम अगर कहीं है कोई, ऐसे भी पहले भी इतना नहीं था, लेकिन अभी भी जब 4 लोग कोई बैठे हैं और कुछ दुनिया की इधर-उधर की बात करते हैं, तो मैं वहाँ नहीं बैठ सकती। तो ये बदलाव परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर करता है अन्य-अन्य भाषाओं के द्वारा। तो बहुत ज़रूरी, अगर आपको आत्मा से भरना है, आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, आपको आत्मिक रीति से बलवंत बनना है, आपको वचन का प्रकाशन चाहिए, अगर आपको वचन में बढ़ना है परमेश्वर के और आपको आत्मिक वरदानों में चलना है और बढ़ना है,
आपकी आत्मिक आँखें कान खुलनी चाहिए, उसके लिए अन्य-अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करें। अब आप कहेंगे कितना प्रार्थना करें? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि अन्य भाषाओं में आप चलते-फिरते कभी भी प्रार्थना कर सकते हो, वो एक हैबिट बना लीजिए। लेकिन एक समय आपको निकालना है, जब आप वो समय में सिर्फ़ अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काम पे जाते हो या कुछ भी है, तो आप सुबह के समय में 15 से 20 मिनट निकालिए, रोज़ का रोज़, लेकिन वही 15-20 मिनट उसी समय में बैठिए और अन्य-अन्य भाषाएँ करिए। आपको बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिल रहा है, आप उस 10 मिनट में अन्य-अन्य भाषाएँ कर सकते हो। आप रात के समय में अगर आपको मिल रहा है, अगर आप पूरा 1 घंटा ऐसे नहीं दे पा रहे हो, तो आप ऐसे स्प्लिट कर के भी दे सकते हो। लेकिन बहुत ज़रूरी है प्रियो, अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, अगर आप वो सारी चीज़ें लेना चाहते हो जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए कर दी है। देखिए, कोई भी चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि अब परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। चंगाई हो, चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, ये सारी चीज़ें यीशु मसीह के मरने के द्वारा, जब क्रूस पर यीशु मसीह मारे गए, उसी समय से हमारे लिए अवेलेबल है, यानी उसी समय से उपलब्ध है। लेकिन हम क्योंकि शरीर में चलते हैं, आत्मा में हम बहुत ही नीचे हैं, इसीलिए हम उन चीज़ों को ले नहीं पाते अपने जीवन में, समझ नहीं पाते। तो जब आप अन्य-अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगोगे, आप आत्मिक रीति से जागरूक हो जाओगे और आपको वचन का समझ होने लगेगा, आप समझने लगोगे और आप अपने अधिकार में चलने लगोगे, उन चीज़ों को जानने लगोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी कर दी है। तो इसीलिए इमोशनल होकर प्रार्थना नहीं करना है, भावनाओं में बहकर प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन आत्मा से प्रार्थना करना है, वो है अन्य-अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना और वचन की घोषणा करते हुए प्रार्थना करना। आप ये भी कर सकते हो, ये बहुत ही सामर्थी होता है, जब आप वचन बोलते हो और फिर अन्य भाषा करते हो। वचन बोलते हो, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, रीखा ला राबा खे थे रेबे, मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं हमेशा जयवंत ही रहूँगी, रीबा राबा दे ले रेबे शादरा बारा, ऐसे करके भी आप प्रार्थना कर सकते हो। ये बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। और अगर अगर एक और चीज़ है, अगर आपको अभी तक अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, तो आप बिल्कुल भी सोचिए मत, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप परमेश्वर से माँगिए, ये आपके और मेरे लिए ही है, क्योंकि हम परमेश्वर के पिता के बेटे बन चुके हैं, तो हमारे लिए ही है। आप परमेश्वर से माँगिए, परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे ये भाषा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष करे और आप आज से, अभी से या कल से, जब से आपको लगता है, आप अन्य-अन्य भाषाओं में प्रार्थना डेली करना शुरू करें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।